दोस्त आपका अपना YouTube चैनल PCC गुरु में स्वागत है। मैं सुधीर कुमार राय आप लोगों के लिए आज त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही आसानी से आपको पूरे फार्मूले याद होंगे। आप देखते जाइए इस वीडियो को अंत तक, हम सारे फार्मूले याद करेंगे। क्योंकि दोस्त त्रिकोणमिति जो है एकदम फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। जब तक आप फार्मूला नहीं याद कर पाओगे, आपके दिमाग में फार्मूला नहीं रहेगा, आप सवाल में जाकर फंस जाओगे। तो दोस्त आज आपको फार्मूला याद करने का ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे, जो आपको देखते ही देखते पूरे फार्मूला याद हो जाएगा। तो दोस्त आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि माने तीन, मिति यानी कोण, एंगल। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो यहाँ कोण आता ही आता है। और मिति माने होता है मापना, तीन कोणों का योग यानी तीन कोणों का माप। और इस कोण से संबंधित जो कोई भी भुजा होती है उस भुजा का रेशियो ही तो हम इसमें पढ़ते हैं। अब बात रही कि त्रिकोणमिति का यूज क्यों हुआ और क्यों इसका आविष्कार किया गया। मान लीजिए आपके पास कोई स्केल नहीं है, न ही कोई मीटर है, और आपको कह दिया जाए किसी मीनार की दूरी या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या आप इसे माप सकते हैं? माप सकते हैं। कैसे? यहाँ देखिए, यह एक मीनार है और यहाँ आप खड़े हैं और आपको कह दिया जाए कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। आप इसका ऊंचाई माप सकते हैं। यहाँ आप खड़े थे, यह एक मीनार है और आपसे कह दिया जाए कि इसकी ऊंचाई मापें, तो माप सकते हैं? माप सकते हैं। यदि हमें इससे संबंधित कोण पता है तो हम यहाँ खड़े थे और ये आधार से यहाँ इसको देख रहे थे, और यहाँ खड़े थे, इससे यहाँ इस शिखर को देख रहे थे, और इसी सब की माप के लिए त्रिकोणमिति का आविष्कार हुआ। अब हम मान लेते हैं यह A है, ये B है और ये C है, और ये इसको मान लीजिए क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि समकोण। और इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। समकोण यानी 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक भुजा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो, वह समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चाहे त्रिभुज कोई भी हो, उसमें यदि कोई भी एक भुजा 90 डिग्री होगा तो वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब 90 डिग्री की सामने के बजाय, और एक चीज और हम समझेंगे, थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा किसी भी एंगल को मापने, किसी भी एंगल के बदले हम थीटा लिखते हैं, या किसी भी एंगल को इंडिकेट करने के लिए थीटा लिखते हैं। अब 90 डिग्री के सामने के बजाय कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, यानी 90 डिग्री के सामने के बजाय कर्ण। हम यहाँ खड़े थे, यदि हम इस कोण पर विचार करते हैं, यहाँ यदि हम थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने की भुजा होती है लंब यानी परपेंडिकुलर, इसे हम P से लिखते हैं। और तीसरी भुजा होता है आधार, यानी इसको हम बेस बोलते हैं, इसको B से लिखते हैं। अब हम यहाँ खड़े थे और इसको देख रहे थे, ये तीन बिंदु है। यहाँ खड़े थे, इसे आधार को देख रहे थे। यहाँ खड़े थे, इससे ऊंचाई शिखर को देख रहे थे। अब बात रही, इसमें कर्ण फिक्स रहती है, कर्ण नो चेंज। और आधार और लंब क्या होते हैं, चेंज होता है। कब? जब हम यहाँ खड़े हैं और यह सड़क है, और इस सड़क से जाते हुए किसी गाड़ी को हम जब देखते हैं तो यहाँ हम खड़े हैं, जब इस कोण पर हम विचार करते हैं तो यह थीटा लेने से थीटा के सामने ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। इतना तो आप सभी जानते हैं। आइए कुछ नया बात सीखते हैं। अब कुछ नया सीखते हैं। अब हम एक त्रिभुज लेते हैं और इस बार
कर्ण इधर, लंब इधर और आधार इधर लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, यानी ये हो गया 90 डिग्री। अब हम एक त्रिभुज लिए और इधर लिखे कर्ण, इधर लिखे लंब और इधर लिखे आधार। अब ये आप सुनते होंगे साइन कॉस टेन कॉट का जो नाम सुनते हैं, इसका आविष्कार क्यों हो गया? तो इस त्रिभुज के भुजा के बीच में कोई ना कोई तो अनुपातिक राशि होगी। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 20:50 और कह दिया जाए आपको कि इसका राशि निकालें, मैंने इसका अनुपात कितना होगा, तो 0 से 0 कटा तो 2:5। वैसे ही इस त्रिभुज में P/H लिखते हैं और इसका ही अनुपातिक नाम साइन थीटा। P अनुपात यानी लंब अनुपात कर नहीं पढ़कर हम पढ़ते हैं साइन थीटा और इसका ही अनुपातिक नाम है साइन थीटा। मान लीजिए कि हम यहाँ कर्ण इधर कर दें और इस लंब को इधर कर दें, इसको ही बोलते हैं कॉसेक थीटा। अब बात रही कि साइन कॉस टेन जो आप सुनते हैं उसको देखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसे मिटा देते हैं। कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अभी हम बोले कि साइन कॉस्टेंट, कॉट, कॉसेक और कॉसेक ये आपका 6 अनुपातिक राशि है। अब हम क्या करेंगे, इसको 3-3 का पेयर करेंगे जो एक दूसरे का अपोजिट हो। 3-3 का पेयर कर दें। साइन कॉस्टेंट इधर हो गया कॉट सेक कॉसेक। अब ये तीनों भाई है, ये तीनों बहन है। अब हम एक दूसरे से, ये 3 अलग है और ये 3 बहन अलग है। अब इसमें तीनों भाई वाले साइन कॉस्टेंट से कॉट से कॉसेक का क्या करेंगे, शादी करवाएंगे। कैसे? अब लड़का लड़की को चुनेगा। अब इसमें बात रही कि सबसे बड़ा कौन है, तो हम अक्सर सुनते हैं या पढ़ते हैं साइन कॉस वाले सवाल, तो साइन पहले हम नाम लेते हैं, यानी इसमें साइन सबसे बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ। और इधर सबसे बड़ी लड़की जो ब्यूटीफुल सुंदर होगी वह उसे चुनेगा, क्योंकि सबसे पहला अधिकार बड़े लड़का का है, यानी साइन थीटा का है। तो साइन गया एकदम सबसे पतली ब्यूटीफुल जो कॉसेक है उसको चुन लिया। अब कॉस और टेन बच गया। कॉस और टेन में अब कह रहा है कि कॉस कह रहा है कि हम चुने, टेन कह रहा है हम चुने कि हम चुने। अब टेन कहता है टेन पर टाका फिट कर लिया, करे हमारा जो राशि जिनसे मिलेगा उन्हीं से ना शादी करेंगे। तो टेन में टी और कॉट में भी टी, यानी एक टी दोनों हो गया टी। यानी कहा अरे हम में भी टी है और इसमें भी टी है, हम उन्हीं से ना शादी करेंगे जिसमें मेरा राशि मिलेगा। तो ये बेचारा इसमें टी था, इसमें टी था, ये इनसे कर लिया। अब ये भी खुश है। अब बात रही कॉस थीटा का। अब कॉस कह रहा है अरे तुमको तो एक गुना राशि मिला है तुम्हारे वाइफ से, हमको तो दो को मिलता है। देखो सी भी मिलता है और एस भी मिलता है, हम तो औरों खुश हैं। अब ये तीनों जोड़ा खुश हो गया। अब हम इसे याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए है ना ट्रिक। पी बी पी बटे एच एच बी, ऐसे इसका पुराना ट्रिक से जानते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब
पी हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब, बी हो गया बेस यानी आधार, फिर पी हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब, एच हो गया हाइपोटेनस कर्व, फिर एच हो गया हाइपोटेनस कर्व, और बी हो गया बेस यानी आधार। अब हम देखे थे कि साइन थीटा किनको चुना था, साइन चुना था कॉसेक को, उसके बाद टेन में भी टी था और कॉट में भी टी था, और यह चुना था कॉट थीटा को, और कॉस में इसमें सी था और सेक में भी सी था और एस था, इसमें भी एस था, इसमें दो को था, कॉस किसको चुना था, सेक। अब यदि मुझे 3 का राशि पता है तो मुझे 6 का राशि पता हो जाएगा। अब इसे याद कैसे करेंगे, इसके लिए ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये एक, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। पहला हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा होगा टेन थीटा, और तीसरा होगा कॉस थीटा। और इसको नया ट्रिक से भी इसको बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, क्योंकि पाकिस्तान में भूखमरी ज़्यादा है। अब पहला है साइन थीटा, और यहाँ है पी बटे एच यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा यानी कि बी बटे एच यानी कि आधार बटे कर्ण। तीसरा है टेन थीटा यानी लंब बटे आधार यानी पी बटे बी। अब यदि मुझे 3 का पता है, ऑलरेडी यह एक दूसरे का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। साइन किसको चुना था, सबसे पतली लंबी जो ब्यूटीफुल थी लड़की उसको चुना था, जो है कॉसेक। अब साइन का है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस का किसको चुना था, सेक को, सेक बी बटे एच यानी आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। टेन है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा कॉट यानी आधार बटे लंब। अब बात आती है, यह एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो इसको हम इसका कैसे फॉर्मूला याद करेंगे, इसका कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, अब देखते हैं, आइए। अब दोस्त बात आती है, यह एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि 5 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 5 का ऑपोजिट आप लिखेंगे 1/5 होता है। यदि हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 से 1 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे एक दूसरे का, हम अभी जस्ट पढ़े थे कि साइन थीटा किसको चुना था, कॉसेक को, यह एक दूसरे का ऑपोजिट था, बराबर 1। अब यह 1 कैसे होगा हम उसको देखेंगे। साइन होता है पी बटे एच यानी लंब बटे कर्ण, गुने कॉस होता है कर्ण बटे लंब, बराबर 1। अब कर्ण से लंब कटेगा, कर्ण से कर्ण कटेगा, यानी 1 गुने 1 1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप जानते होंगे कि इसके जस्ट पढ़े थे टेन थीटा किसका ऑपोजिट था, कॉट का, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर हो गया 1। उसके बाद कॉस किसको चुना था, सेक को, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, यानी गुना में 1 वाले 3 फार्मूला हो गया। इनसे भी और हम 2 फार्मूला बना सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। हम साइन को अब इधर रहने दें, साइन को हम इधर ही रहने दें और कॉस को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये गुना में है और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, यानी ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा। अब कॉसेक थीटा को ऐसे ही रहने दें,
और इसको जैसे उधर ले जाएंगे गुना में, तो ये कहाँ जाएगा, इस तरफ भाग में। यानी इनसे मुझे 2 फार्मूला तैयार हो गया। हम इसको ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब दूसरा हम देखे थे कि टेन थीटा किसका ऑपोजिट था, कॉट का, बराबर था 1। टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1। अब बात रही कि टेन थीटा को हम इधर ही रहने दें और कॉट थीटा को बराबर किस तरफ गुना में से उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा भाग में, यानी 1/कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को इधर ही रहने दें और टेन को जब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। मुझे इनसे भी 2 फार्मूला बन गया। अब हम बोले टेन थीटा को कॉट थीटा होता है 1 और टेन को इधर ही रहने दिए थे और कॉट को बराबर के उस तरफ ले गए, तो ये बट्टे में आ गया। अब कॉट को इधर ही रहने दिए और टेन को इधर ले गए, तो ये गुना में है, इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। अब तीसरा एक और होता है, हम देखे थे कॉस थीटा किसका अपोजिट था, सेक का, यानी कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। अब हम कॉस को इधर ही रहने दें और सेक को जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो गुना में इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा भाग में। फिर हम सेक को इधर ही रहने दें और कॉस को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये बट्टे में आ जाएगा। इनसे भी मुझे 3 फार्मूला तैयार हो गया। अब हम इससे 3 फार्मूला, सबसे 2 फार्मूला बना लिए। अब रही बात, ऐसे आप याद कर लें इसे। अब 1 वाले फार्मूले 6 होते हैं, 3 तो गुना में आप देखें और 3 प्लस माइनस में होता है। अब उसको देखते हैं। 1 वाले अभी फार्मूला आप 3 अपोजिट माने गुना में देखें और 3 प्लस माइनस में होता है। वह कौन कौन होता है उसको हम देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी प्लस में होता है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी आप देखे थे गुना में 1 वाले 3 फार्मूले। अब हम प्लस माइनस में थे, एक प्लस में होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। फिर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब एक होता है प्लस में, 2 होता है माइनस में, यानी टेन और कॉट वाले माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। अब इनसे भी हम 2 फार्मूला बना सकते हैं। वो कैसे देखते हैं। अब साइन स्क्वायर को इधर ही रहने दें और बराबर की तरफ प्लस में है, यदि इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस। अब हम कॉस स्क्वायर को इधर ही रहने दें और साइन को इधर जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनसे भी मुझे 2 फार्मूले तैयार हो गया। और इनसे एक फार्मूला तैयार हो गया। अब हम दूसरा देखे थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर था 1। अब हम सेक स्क्वायर को ऐसे ही रहने दें और ये बराबर किस तरह माइनस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम सेक स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं और ये बराबर तरफ 1 प्लस में है, इसको उधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस और टेन को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यानी इनसे भी 2 फार्मूला तैयार हो गए। अब हम तीसरा देखे थे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर था 1। अब हम कॉसेक स्क्वायर को ऐसे ही रहने दें और इस कॉट को उधर लेंगे तो माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस। अब हम कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसको हम इधर ले आते हैं 1 को, तो ये प्लस में इधर लाएंगे माइनस, इस कॉट को उधर ले जाते हैं तो ये माइनस में था इधर लाएंगे तो प्लस। यानी इनसे भी मुझे तीन फार्मूले तैयार हो गए। अब इनसे हम और फार्मूला निकाल सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर। अब इनसे हम और फार्मूला निकाल सकते हैं, वह कैसे देखते हैं। अब हम भी देखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर था 1। यानी साइन स्क्वायर को भी हम इधर ही रहने दिए थे और इसको इधर ले गए थे, प्लस से हो गया था माइनस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। आप एक सूत्र पढ़े होंगे, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको हम 1 का स्क्वायर कर दें तो इसको a प्लस बी के फॉर्म हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यानी हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस टाइप से भी इसको फार्मूला को लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप आज देखें बेसिक फार्मूला, आज आपको बेसिक बताया गया। आपसे निवेदन है आप वीडियो को रोक करके कॉपी पर नोट करें, रिवीजन पुनः से करें और बहुत अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एवं शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें कि आपको हम जब कभी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप इससे सही ढंग से तैयार कर सकें। थैंक्स।